राहुल और उसकी बीवी दोनों कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों परेशान भी दिख रहे थे। तभी उसके पापा ने ड्राइंग रूम में एंट्री ली। उन्होंने नोटिस किया कि राहुल और पुत्रवधू दोनों कुछ परेशान से दिख रहे हैं। कुछ देर तक उन्होंने कुछ पूछा नहीं, पर परेशानी ज्यादा थी। राहुल और उसकी बीवी पापा जी के पास आए और अपनी जो परेशानी थी वो व्यक्त की कि पापा, बेटा धवल अब हाथ से निकलता जा रहा है। अभी सिर्फ 15 साल का है, पर उसकी डिमांड्स, उसकी जीत, उसके कार्य करने की पद्धति, वो कुछ भी हमें ठीक नहीं दिख रहा है। पापा, हम करें तो क्या करें? मैंने उसे बहुत समझाया, मैं उसे डांटता भी हूं, पर कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा, असर नहीं दे रहा। पापा के मुंह पर एक मुस्कान थी। उन्होंने सोफे पर जगह ली और बेटे को और बहू को भी बैठने के लिए कहा। सभी एक साथ बैठे हैं। बहू चाय लेकर आई। चाय की चुस्की लेते हुए पापा जी ने कहा कि बेटा, आज मुझे खुशी इस बात की है कि तू और बहू बेटे के संस्कार को लेकर चिंतित हो। आज तक मैंने तुझे और बहू को सिर्फ और सिर्फ धवल के स्कूलिंग एजुकेशन पर फोकस करते हुए देखा है, पर आज पहली बार उसके संस्कार पर, मोरल्स, एथिक्स एंड वैल्यूज पर फोकस करते हुए देखा है, और इसलिए उसमें चेंज आना अभी मस्ट हो गया है और आएगा ही आएगा। ये वर्ड्स मेरे लिख ले। और फिर पापा ने कहा कि बेटा सुन, गुजरात के एक नामी डायमंड बिजनेसमैन है श्री सौजी भाई धोलकिया। उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या एक प्यारा सा नुस्खा इस्तेमाल किया था, वो मैं तुझे बताता हूँ। सौजी भाई धोलकिया, जिनके पास लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस है, पर वो संस्कार एवं सभी चीजों की अहमियत को ज्यादा वैल्यू करते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मैं सिर्फ 7,000 रुपये दिए और गुजरात से दूर दूसरे राज्य में जाकर खुद को प्रूव करने की कोशिश करने के लिए कहा। बेटा भी राजी हो गया। मैं 7,000 रुपये लेकर वो दूसरे राज्य में गया। बहुत सी शर्त पापा ने रखी थी कि बेटा, तुझे मेरी क्रेडिट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, तुझे दूसरे किसी की क्रेडिट का भी या रिश्तों की क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ खुद के बलबूते पर कुछ दिन, कुछ महीने निकाल कर देने हैं महज 7,000 रुपये में। ये 7,000 रुपये भी क्यों दिए थे? सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन तक अगर स्ट्रगल करना पड़े तो वो उसके काम आ सके। सौजी भाई के बेटे की स्ट्रगल की कहानी शुरू हुई। एक एक सेकेंड उसे साल सा दिख रहा था, और एक एक पल में मम्मी पापा की अहमियत उसे समझ में आ रही थी। उसे हर एक चीज जो पापा ने दिलाई थी, वो सब चीजों की वैल्यू अभी समझ में आ रही थी, क्योंकि अभी उसे लॉज में रहना था, मैनेज खुद करना था। कौन सी लॉज में रहूं? कम से कम रुपए खर्च हो। खाना कहां पर खाऊं? 5 स्टार होटल में नहीं खा सकता, वरना तो 1-2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉब ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? वो पढ़ा लिखा था, पर उसे अपनी रियल जो पहचान थी वो किसी को बतानी नहीं थी, और स्ट्रगल करना था, खुद को प्रूव करना था। वो कोशिश करता रहा, और एक एक पल में जैसे उसे दुनिया भर की किताबों की नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस सा मिल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। कभी कोई मिठाई की दुकान पर काम करने की कोशिश की, कभी दूसरी जगह पर, कभी तीसरी जगह पर, और उसे समझ में आ गया कि पापा ने ये एम्पायर जो खड़ा किया है वो कैसे किया होगा, और मुझे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है।
मुझे मेरी पहचान पापा के नाम से नहीं बनानी है, मुझे मेरी पहचान खुद के नाम से बनानी है। और उसके लिए मुझ में कुछ होना चाहिए और उसका नाम है पैशन। मुझ में कुछ होना चाहिए, उसका नाम है हार्डवर्क। यानी इस कोशिश में बेटा वो बार बार गिरा था और खुद को संभालता था, क्योंकि उसके पास उसे संभालने वाला कोई और नहीं था। उसके जख्म पर मलहम लगाने वाला कोई और नहीं था। उसे बार बार हर जगह पर नो सुनने को मिला कि नहीं, हम आपको ऐसी जॉब नहीं दे सकते, आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो, आप कौन हो ये बताओ। और ये सब सुनकर उसे पता चल गया कि मुझे खुद की पहचान खुद की कोशिश से बनानी होगी, खुद के पैशन से बनानी होगी। बर्निंग डिजायर मुझ में खुद में होनी चाहिए, तभी जाकर मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा। बेटा उसने ये बहुत बखूबी निभाया। वो वापिस आया और सिर्फ मम्मी पापा की आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें हो गई। और ये बातें ये थी कि यू आर ग्रेट, नॉट ओनली ग्रेट, यू आर ग्रेटेस्ट। आप जीवन के भगवान और भगवती हो। आज तक आपने मुझे किसी भी चीज़ देने के लिए मना नहीं किया, पर आज ये जो सबक आपने मुझे सिखाया, ये मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा। क्योंकि मुझे सच में कोई पैसों की, कोई चीज़ की, कोई स्टेटस की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिखाने की ज़रूरत थी। और आज ये लेसन आपने सिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जैसे कि जन्म देकर आपने किया है। राहुल और बहू दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पापा ने आज तक पोते को जब जब, यानी धवल को जब जब कोई भी डिमांड करने पर चीज लाकर दे दी, तब कभी टोका नहीं था। पर आज राहुल को और बहू को समझ में आ रहा था कि हमने जो ज़्यादा लाड़ लड़ाए, उसी की वजह से धवल आज हाथ से निकल गया। पर हाँ, आज जो पापा ने सीख हमें दी है, उस पर हम जरूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि धवल को कैसे रियल संस्कार, रियल मोरल्स, रियल वैल्यूज और किताबों के बाहर की दुनिया क्या है, ख्वाबों के बाहर की दुनिया क्या है, रियलिस्टिक वर्ल्ड क्या है, ये समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यही तो हमें समझना है। आप सभी आपके बच्चों को बहुत प्यार करते हो, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देते हो जिससे वो खुद को प्रूव कर पाए, जिसे वो आपकी और सभी चीज वस्तुओं की अहमियत समझ पाए। कोशिश कीजिएगा। रिश्तों की महक आई लव यू मम्मी पापा के माध्यम से यही तो मेरा प्रयास है कि घर घर में संस्कारों के युक्त सुख, समृद्धि एवं शांति आए। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।